स्वामी मनीश्वरानंद महाराज जी, मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा क्योंकि कुंभ राशि में ये चंद्रग्रहण पड़ रहा है, तो कितनी राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है? जो राशियों में शुभदायी है उनमें क्या परिवर्तन होगा, आप ये दर्शकों को बता दें। देखिए, ये 12 राशि में से 5 राशियों पर बहुत शुभ परिणाम लेके आएगा और बाकी राशियों पर थोड़ा थोड़ा अशुभ प्रभाव है, या इसको ये बोला जाए कि उनको थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि ये जो समय है ये वैसे भी 2025 मंगल का साल था, इसमें आपदाएं आनी थी और ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं एक ही माह में, ये दोनों ग्रहण बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देंगे और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण में 5 राशियां जो हैं वो लाभान्वित हो रही हैं आर्थिक रूप से, और इनका मनोबल बढ़ेगा। इनमें से कुछ राशियों पर स्वास्थ्य बहुत अच्छा सुधार होता हुआ दिख रहा है, कुछ राशियों पर महाराज जी अगर आप राशि भी बताते जाएं तो दर्शकों को और आसानी हो जाएगी ये समझने के लिए कि उनके लिए ये चंद्रग्रहण कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, मकर राशि के लिए ये बहुत अच्छा फल लेके आएगा। इसमें उनको कहीं कहीं जो अभी तक उनके रुके हुए काम थे या स्वास्थ्य में गिरावट थी वो रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। बाकी राशियों पर में सबसे ज़्यादा अशुभ प्रभाव कुंभ राशि पर, मेष राशि पर और सिंह राशि पर पड़ने वाला है, जिनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं उनके साथ या धन हानि भी हो सकती है, इसलिए उन राशियों के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। साकेत कौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। साकेत जी, साइंस सेंटर भोपाल में आप क्यूरेटर की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस चंद्रग्रहण को लेकर क्या तैयारी है? साइंटिफिक तरीके से आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि चंद्रग्रहण कैसे, किन परिस्थितियों में पड़ रहा है, ब्लड मून क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट है और कैसे इसे देखना चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो विवेक जी, आपके विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये खगोलीय विहंगम दृश्य की इतनी सुंदर घटना घटने जा रही है, तो जितनी भी विज्ञान में रुचि रखने वाले हों या जो खगोल विज्ञान में जो रुचि रखते हैं वो सब के लिए बड़ा कमाल की प्राकृतिक ये एक छाया का खेल जिसे कह सकते हैं, द डांस ऑफ शैडो, या आप कहें कि सूर्य एक तरफ है, पृथ्वी बीच में है, चंद्रमा इस तरफ है, और जब ये परफेक्टली अलाइन होते हैं, पूर्णिमा के दिन ही ये लगभग ये घटना घटती है। जब भी पूर्णिमा होती है, हर पूर्णिमा ग्रहण में कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि इनकी कक्षा जो है, ऑर्बिट जो है, थोड़ी सी परिवर्तित है, लेकिन ये कमाल की घटना घट रही है। इसका सबसे बड़ा कमाल का कारण है कि चांद जो है आज पूर्ण चंद्रग्रहण की अवस्था में पहुंचेगा, यानी रात के 11 बजे से रात के 12:22 तक पूर्ण चंद्रग्रहण की एक टाइम पीरियड होगा जिसमें ये घटना घटेगी। चंद्रग्रहण की शुरुआत 9:58 से हो रही है और ख़त्म होगा, अगर पूर्ण रूप से आप बात करें तो लगभग 1:27 पर। तो विज्ञान केंद्र ने, चूँकि मौसम मानसून का है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने हमारी यूट्यूब चैनल पे सीधा लाइव स्ट्रीमिंग करने की व्यवस्था की है और इसमें हम बहुत सहजता से इसके पीछे की विज्ञान समझाते हुए, तथ्यों को समझाते हुए और संवाद करेंगे, और ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के यूट्यूब चैनल पे देखा जा पाएगा। जी, तो साकेत कौरव जी ने और आपने बताया कहा कि किस तरह से ब्लड मून। जी हाँ, ब्लड मून तो बहुत कमाल की बात है। जी पूरा कर लीजिए, बोलिए। जी हाँ, अब सब लोग आपके ऑडियो स्टूडियो में इतने एक्सपर्ट लोग भी बैठे हैं और आज जितना तमाम देश विदेश में आपके चैनल्स को लोग देख रहे होंगे, चाहे डिजिटल स्पेस में हो या रियल चैनल्स पे देख रहे हों, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड मून जो है, जो कहते ज़रूर हैं हम इंटरनेशनल टर्म में, लेकिन इसका खास कारण ये इतनी रोचक और इतनी कौतूहल से भरी घटना है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये प्राकृतिक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। एक तरफ सूरज है, उसका प्रकाश जब इससे गुजरते हुए सिर्फ क्षण के, यानी कि स्कैटरिंग होने के कारण बाकी कलर की जो वेवलेंथ हैं वो तो बिखर जाती हैं, सिर्फ लाल रंग की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य चांद तक पहुंच पाती है। तो चांद लगभग लाल या नारंगी सा दिखता है और ये वायुमंडल में जो भी गैसों का मिश्रण है हमारी पृथ्वी के, उस मिश्रण के आधार पे ज्वालामुखी बड़े स्केल पे अपना मटेरियल अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, या जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, इसके कारण वायुमंडल से क्षण के जो लाल प्रकाश चांद पे पहुंचता है, चांद हमें रेड दिखता है। अगर चांद पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं होता
और अगर पृथ्वी बीच में होती, आप जस्ट इमेजिन करिए, तो चांद पे कंप्लीट डार्कनेस होती और अंधेरे होने के कारण हमें चांद आज के दिन नहीं दिखता। तो ये कमाल की रोचक बातें हैं जो हमें विज्ञान की किताबों से ही नहीं बाहर लाती, बल्कि उसे हमें प्राकृतिक रूप से इतने मनोरम रूप से देखकर समझने का मौका देती हैं, और ये हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्मित करने में भी बड़ा रोचक बिल्कुल साकेत जी, आपने भूमिका बहुत अदा करती अच्छे हैं, से जो कि साइंटिफिक तरीके से बताया कि क्या इसके पीछे की वजह है, कैसे ब्लड मून इसे कहा जाता है, क्या इसके पीछे की लॉजिक्स हैं।